हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलो न्यू कैस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीके जीएस के, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रैक्टिस है 19। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत की बात हो रही, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे फर्स्ट? मतलब इस टाइम वर्तमान की बात करें तो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि 8वें बार लगातार अपना बजट पेश किया है, इस बार 1 फरवरी 2025 को। अब उन्होंने मधुबनी पेंटिंग पहनी थी, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। जो पेंटिंग कहाँ की है? ये पेंटिंग है बिहार की पेंटिंग है। एंड अगर रियल की बात करें, जो प्रथम फर्स्ट मिनिस्टर की बात करें फाइनेंस मिनिस्टर की, तो आर के सन्मुख चट्टी जो थे वो भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुख चट्टी यहाँ पर है। सीटी देशमुख की अगर बात करें तो आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय कौन थे? गवर्नर थे सीटी देशमुख जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई, सीडी देशमुख या जगजीवन राम जी? तो जॉन मथाई जो थे भारत के पहले रेल मंत्री थे, प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई भारत के। ये यहाँ पर अब जब प्रथम रेल मंत्री की बात करूँ तो इस टाइम वर्तमान की अगर बात करें तो रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। कौन? अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं वर्तमान में। और भारत के प्रथम रेल मंत्री की जैसे बात करते हैं तो वो जॉन मथाई हैं, हमारे जॉन मथाई हैं। यहाँ पर बात करते हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अगर नई सरकार जो भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं वो जो कि पीयूष गोयल चौहान, मतलब भारत सरकार में रेलवे मंत्री तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। कौन है इस टाइम वर्तमान की बात कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल जी। वे भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं तथा पूर्व 2017 से 19 में रेलवे के कोयला मंत्री थे। उनके पास 2 बार वर्ष 2018-19 में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का भार संभाला है। ये भार संभाला है। अभी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री जो कि कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म की अगर बात करें, जन्म तारीख जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और गांधी की जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को ही होता है। सीडी देशमुख जो कि गवर्नर हैं आरबीआई के पहले। जगजीवन राम कौन थे? जगजीवन राम जी कौन थे? जगजीवन राम जी तो ये थे हमारे, जैसे कि भारत में जब वो पानी का क्वथनांक जो होता है वो समुद्र तल पर कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक होता है। कितना? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी के क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात की जाए तो वायुमंडलीय दबाव है, जो कि कम दबाव और ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम होता है। जैसे ऊंचाई होती है, ऊंची जगह पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है। अभी समुद्री इलाका है तो समुद्र तो सबसे नीचे गहराई में होगा, तो उसका पानी का दबाव जो क्वथनांक है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। उच्च दाब पर ऊपर कम दबाव होता है तो कम क्वथनांक है, और उच्च दाब पर पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक ज़्यादा होता है। कितना होता है? साफ पानी होता है ना, उसका जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है। पानी में घुलनशील पदार्थ डालने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता है। घुलने वाले पदार्थों को डालने पर पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। यह भारतीय संविधान के 56 में दिया गया है। कितने? आर्टिकल 56 की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा? वो 5 साल का होता है। पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होता है और राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को मतलब इसकी जो जरूरतें होती हैं कि कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला तो उम्र की बात करें तो 35 साल की होनी चाहिए। कितनी उम्र? 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 35 साल से ऊपर हो चलेगा लेकिन 35 साल होनी चाहिए। और अगर लोकसभा के राष्ट्रपति जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। किसके योग्य? लोकसभा के सदस्य के रूप में। राष्ट्रपति को हटाने की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो संविधान की धारा 61 में बताई गई है। किसमें? 61 में। मतलब लाने की बात कही गई है 56 में और हटाने की बात कही है 61 में।
संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो भारत के प्रमुख होते हैं और भारत के पहले नागरिक, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं, तो भारत के जो पहले नागरिक हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इन तीनों के जो टोटल होते हैं ना, उन सबका कंबाइन करके जो भी होती है, ये तीनों मिल करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें तो यहाँ पर भारत में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? किसकी? भारत की बात हो रही है। भारत में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा इन इंडिया? तो टोटल होती है 250। कितनी होती है? 250 होती है राज्यसभा की सदस्य की संख्या, यहाँ पर 250, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम किए जाते हैं। कितने? 238 तो मतलब जो निर्वाचित कैसे कि जो चुनाव होता है ना, उससे जीत कर आते हैं, 238 हो गए। 12 बच्चे 50 में से, 250 में, तो 12 को जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होते हैं? तो 8 जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा की बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 23 है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 23 शोषण का जो विरुद्ध होता है उसके अधिकार से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद, तो इसकी बात हो रही है। अब हमारे क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद, जैसे 23 से 24 जो होते हैं वो शोषण की बात हो रही है। खिलाफ एक अधिकार होते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं भारत में, जो कि कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 6 मौलिक में एक समानता का अधिकार, एक शिक्षा के अधिकार, एक धर्म का अधिकार है और एक शोषण के खिलाफ अधिकार, जैसे कि 23 से 24 के बीच में है, जैसा कि ये आर्टिकल्स इसी में आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत इस टाइम वर्तमान में है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर। और है दूसरा नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है नंदा देवी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो सल्लोरो, कांगरी, त्रिशूल पर्वत, गुरु शिखर, ये सब। गुरु शिखर कहाँ पर है? राजस्थान में है, अरावली पर्वत पर है। कहाँ पर है? अरावली पर्वत पर है, राजस्थान में। ये अनामुद्दी है, हरदोल है, ये सब। नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर की बात करें। और सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत ये है कंचनजंगा। अगर भारत की बात करें, भारत के बाद में, तो भारत के जैसे पीओके अभी हमारा नहीं है, तो उस बेस पर पीओके में जो K2 है सबसे ऊंची वही होती है, जो पर्वत चोटी। अब यहाँ पर सही कंचनजंगा जो कि हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम है और नेपाल, इन दोनों के बीच पर, मतलब भारत में भी आता है और नेपाल में भी, तो सिक्किम और भारत की सीमा पर स्थित है कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब दुनिया की बात हुई टॉप पर वर्ल्ड में। धौलागिरी जो कि कहाँ पर है? सबसे ऊंचा पर्वत तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपनी बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा मलावत या बछेंद्री पाल? तो भारत की तरफ से जो पहली महिला थी चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर, पहली महिला, तो वो है बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली की बात करा जाए, जो कि पहली औरत, मतलब पहली महिला, ये नहीं पूछा जा रहा कि भारत की है कहीं की, तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है, दुनिया की पहली महिला। उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके अलावा कांगसंग मुख से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भी वे पहली महिला बछेंद्री, जो कि हमारे भारत की पहली महिला है। कहाँ पर चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो हमारे भारत की बात हो रही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो कौन थे?
लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही। वॉरेन हेस्टिंग्स की अब अगर बात की जाए यहाँ पर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो 6 दिसंबर 1732 से लेकर 1818 तक अंग्रेजी राजनेता, फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंटी के पहले गवर्नर थे। किसके? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो कि 1818 तक थे। और अगर विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत की बात हो रही है यहाँ पर। स्वतंत्र भारत की बात की जाए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जो कि सही होता है ये कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी जो थे वे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राजा जी के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इन्हें भारत रत्न को मिला था 1954 में। पहले 2 भारतीयों को मिल चुका था, तीसरे नंबर के भारतीय ये हैं जिन्हें 1954 में भारत रत्न मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, करजन। करजन के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? करजन के टाइम पर बंगाल विभाजन। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये कब? 1798 से लेकर 1805 तक इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड वेलेस्ली का। वॉरेन हेस्टिंग जो कि कौन था? वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था, हेस्टिंग की बात कर रहे हैं। और बेंटिक की अगर बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बेंटिक की बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, किस भारतीय की बात हो रही है? किस भारतीय वैज्ञानिक ने मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि पाई है? तो विक्रम साराभाई, होमी भाभा, या तो एपीजे अब्दुल कलाम या सीवी रमन जी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम जी आज़ाद जी भारतीय वैज्ञानिक के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि पाई है। इन्होंने, किसने? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। उन्होंने भारत की मिसाइल और परमाणु हथियार पर विकास में अहम भूमिका निभाई थी। किसने? एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो रही है ये। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति यही थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और उन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की है। कब से? 2002 से लेकर 2007 तक। और 2014 से जैसा कि हमारे अभी राष्ट्रपति वर्तमान की अगर बात करें तो कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के विकास में भी अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। 1998 में हुए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने हृदय रोग विशेषज्ञ भूपति राजू सोमा राजू के साथ मिल करके कलाम राजू स्टेट विकसित किया था। किसने? कलाम जी ने। अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बात हो रही है। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, विक्रम साराभाई कौन थे? विक्रम साराभाई को किस नाम से जाना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई जो हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे हैं, 40 संस्थान खोले हैं। विज्ञान में अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। कब? 1966 की बात हो रही है। इनको सम्मानित किया गया था कब? पद्म भूषण से सम्मानित हैं। विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता है। किसको? विक्रम साराभाई की बात हो रही है। इनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी साराभाई। और अगर संगठन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की थी। किसने? विक्रम साराभाई जी ने की थी, इनकी स्थापना की थी। यहाँ पर बात करें तो इन्होंने खोजा क्या था विक्रम साराभाई ने? तो सौर तथा अंतर्ग्रही भौतिकी में अनुसंधान के नए क्षेत्रों के सुअवसर की कल्पना की थी। किसने? 1957 से 58 के बीच में विक्रम साराभाई की बात होती है। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम को। विक्रम साराभाई को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। सीवी रमन जो कि किसके? विज्ञान सीवी रमन की खोज की, रमन इफेक्ट की खोज की थी 1928 में, 28 फरवरी को।
इसी दिन इनके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इनके अवसर पर। और ये इनको किसका अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, दूसरे नंबर के भारतीय हैं 1954 की बात करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अपने, तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। पानी का घनत्व की बात हो, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है किसका, पानी का घनत्व की बात हो रही है। जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है उससे ज़्यादा होता है। इस तापमान पर पानी के अणु सबसे करीब होते हैं, जिससे यह अन्य तापमानों की तुलना में ज़्यादा सघन होता है। कौन, वाटर की बात हो रही है, पानी की। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व 1000 किलो प्रति ग्राम घन मीटर होता है। किसका, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। किस पर, पानी पर तैरती है। पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन के कारण पानी का यह गुण होता है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द यूएनओ एस्टैब्लिश्ड। तो यूएनओ की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, यूएन की बात कर रहे हैं। यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है यहाँ पर। किसकी स्थापना की बात है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएनओ की स्थापना की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर को हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को मतलब ये जो यहाँ के क्या है, कैलिफोर्निया, ये है यूनेस्को की बात हो रही है। नाटो की अगर बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। 1945 में पहले किसकी हो गई, यूएन की। 1949 में नाटो की। यूनेस्को की बात करें तो 1945 में यूनेस्को भी था और यूएन, दोनों ही किसकी हुई थी, 1945 में। अब 1948 में किसकी हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हुई थी। यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में यूनिसेफ की हुई थी। राष्ट्र संघ की बात करें तो 1920 में हुई थी। इसकी यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई थी, यह संगठन, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में 51 देशों द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के, राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए था। इसका मुख्यालय की बात करें तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर है मुख्यालय, स्थापना कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में हुई थी। यहाँ पर इसकी 24 अक्टूबर 1945 की बात करें। मानव अधिकार परिषद की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 2006 में हुई थी इसकी स्थापना। मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी, 2006 की बात होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका संस्थापक था, मतलब मौर्य में जिसे व्हेन वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वे मौर्य वंश के पहले सम्राट थे। उन्होंने नंदा साम्राज्य को खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से अंतिम नंद शासक खरानंद को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंगा घाटी सहित उत्तर भारत को नियंत्रित किया था। गांवों और शहरों की संस्थाओं को संगठन कर उन्हें आज़ादी दी थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों की बात करें तो प्राचीन और ऐतिहासिक ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 298 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल था। 320 से लेके भारतीय उपमहाद्वीप में मगध वर्तमान बिहार है, मगध मतलब बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, स्थित मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और पहले सम्राट थे। लगभग 320 ईस्वी पूर्व, संभवतः लगभग 350 से 40 ईसा पूर्व थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, उनके बेटे कौन थे, बिंदुसार उनके बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं चंद्रगुप्त, उसके बाद अशोक इनके नाती थे, मतलब बिंदुसार के बेटे थे यहाँ पर। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, चलिए स्टार्ट करते। सबसे लंबी नदी कौन सी है, दुनिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है।
और अगर भारत की बात करें तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह दक्षिण अमेरिका से बहकर बहती है। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेजन नदी की लंबाई की बात करें 6992 किलोमीटर है। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। किसकी? दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वह नील नदी को आमतौर पर दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। किसको? पहले लंबी नदी सबसे कौन है? नील। सेकंड नंबर पर कौन है? अमेजन। दुनिया की और कुछ लंबी नदी अगर जैसे बात करते हैं तो यांगत्से नदी जो चीन में स्थित है, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। दुनिया में कौन? नील है। दूसरे नंबर पर अमेजन। और अगर एशिया की बात करें तो यांगत्से नदी जो कि चीन में स्थित है, सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर है। भारत की बात करें तो गंगा जी हैं जो कि 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। गंगा जी की बात करते हैं। नील, अमेजन, यांगत्से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करते हैं भारतीय संविधान की बात। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? When was the word secular added to the preamble of the Indian Constitution? तो 1776 में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। किसके संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1776 में, और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। शब्द जोड़ा गया था। हमारे संविधान की बात करते हैं 18 दिसंबर को प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसमें धर्म का कोई भेद नहीं, अर्थात हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम का समान रूप से सम्मान किया जाता है। इसमें किसमें? धर्मनिरपेक्ष में। इसके अलावा कोई राज्य धर्म नहीं है। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? धर्मनिरपेक्ष की बात करें। ये शब्द यूज कब किया गया था? पहली बार ब्रिटिश लेखक जॉर्ज होलो एक 1817 से लेकर 1906 के बीच में 1851 में धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया था। व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। प्राचीन ग्रीस जैसे समाजों में सीमित धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास किया जाता था, जिसमें धर्म शासन में शामिल नहीं था। हालांकि यह अभी भी सार्वजनिक जीवन में प्रचलित था। 1976 के बाद 1984 में एशिया कप हुआ था। कहाँ पर? शारजाह में, यूएई के। कहाँ पर? यूएई के शारजाह में एशिया कप हुआ था 1984 की अगर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली भारत में किसके अनुशंसा पर लागू हुई? तो सैयद समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय समिति या गाडगिल समिति? तो पंचायती राज समिति की बात करें तो ये किसके लिए हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति के तौर पर हुई थी, और अशोक मेहता समिति प्रमुख है इन दोनों। कौन? किन में? भारत में पंचायती राज प्रणाली को लागू करने के लिए। अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957 में भारत सरकार ने सांसद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इसमें नेहरू जी थे। 1959 को नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। किसने? नेहरू जी की बात कर रहे हैं। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश में पंचायती राज संस्था शुरुआत हुई थी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को सिफारिश की। अगर अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। पहले किसका हुआ है? बलवंत राय समिति जी मेहता का, जो कि 1957 में। 1977 में अशोक मेहता समिति इसकी स्थापना हुई थी, गठन किया गया था। अब पंचायती राज जो बताएं विषय संविधान की सूची में आता है। किसमें? संविधान सूची में ये आता है पंचायती राज समिति की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? हु वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये थे गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। समुद्रगुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त के चौथे शासक थे। किसके? गुप्त वंश के चौथे शासक थे। स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है इनके शासनकाल को। समुद्रगुप्त के शासन का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक साक्ष्य प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से संरक्षित है। समुद्रगुप्त को अगर 335 ईस्वी 380 ईस्वी के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। गुप्त वंश के अगर राजाओं में व्यापार, कला, विज्ञान और साहित्य में विशेष उत्साह दिखाया था। किसने? व्यापार और कला, विज्ञान में और साहित्य में भी गुप्त वंश की बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे समुद्र के इसके थे गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 मतलब आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान करता है। कानून के समक्ष समानता यानी कानून समानता से जुड़ा है। यह संविधान के भाग 3 में, किसमें है? समानता का अधिकार, जो अधिकार है, नागरिक सम्मान है, हमारे अधिकार हैं, वो भाग 3 में है। अनुच्छेद 14 की बात हो रही है इसमें। यह सभी लोगों को लागू होता है यह प्रावधान, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, कोई भी हो, उन सबके लिए समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करें 14 से 18 में समानता के अधिकार से जुड़े सभी प्रावधान शामिल हैं, 14 से 18 तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर अपना, तो क्वेश्चन हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह? मंगल। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। सूर्य के पास पहला कौन सा है? बुध है। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, इस तरह से है। पृथ्वी से देखने पर यह लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए यह लाल दिखता है। मंगल ग्रह की बात हो रही है। ये मंगल ग्रह पर पतला वायुमंडल है। औसतन तापमान की बात करें तो 81 डिग्री सेल्सियस है। मंगल ग्रह पर मौजूद वायुमंडल ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। मौजूद घाटियाँ, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फ की टोपियाँ हैं। यहाँ पर विशेषताएं चंद्रमा जैसी हैं। यह मंगल ग्रह पर जो मतलब सतह की जो विशेषताएं होती है ना, जो ज़्यादातर किसकी जैसी हैं? चंद्रमा के जैसी हैं ना। मंगल ग्रह के अगर मिशन की बात करें तो नासा का मार्स मिशन जो था इनसाइट लैंडर था। नासा के क्यूरोसिटी और परसिवेरेंस रोवर्स थे। नासा के मार्स रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी और मार्स मॉवेन ऑर्बिटर्स थे। यूरोपीय अंतरिक्ष की बात करें तो एजेंसी का एक्सोमार्स रोवर था। चीन का तियानवेन 1 मिशन था। संयुक्त राज्य अरब अमीरात की बात करें तो होप मिशन था मार्स के लिए। इसके लिए मंगल ग्रह की बात हो रही है, जो आकार में अगर बात करें तो 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और आकार में अगर 7वां सबसे बड़ा ग्रह है कौन? मंगल है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ये गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।